गुड इवनिंग टू एवरीवन। हमारा जो नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है वो है, चार चीजें हैं उसके अंदर कोर्स में। एक है दशा, दूसरा नक्षत्र, तीसरा डिग्री और फोर्थ पॉइंट है गोचर। ये चारों अगर आपको कनेक्ट करने आते हैं तो आप कुंडली को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। मैं थोड़ा एक्चुअली होता क्या है कि ये जो डेमो या फ्री वेबिनार क्लास होता है, ये बेसिकली आपसे एक इंटरेक्शन वगैरह की बात होती है। ठीक है, कि आपसे कितना अच्छे तरीके से इंटरेक्शन मेरा हो सकता है। जो लोग मेरे से कोर्स कर चुके हैं, जैसे विक्रांत जी ने किया है, ही इज फ्रॉम केरला, तो अपने तरीके से मैं जो डेमो में बोलता हूँ उसका 100 टाइम जो है एक्सपेंशन मैं क्लास में कर देता हूँ। 100 टाइम एक्सपेंशन कर देता हूँ कि आपको क्या बेस्ट मिल सकता है क्लास में। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वो दे सकूं आपको। अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल से शुरू करता हूं। शुरुआत करते हैं हम लोग दशा से। दशा से शुरुआत करते हैं। दशा हमारा जो है दिशा बदलती है जीवन में, वो दिशा बदल देती है। दशा का बड़ा ज्ञान होना चाहिए। दशा के 3 भाग होते हैं। क्या होता है? महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। अब ये फल कैसे करते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल हल्का सा यहाँ महादशा के बारे में बता देता हूँ। क्लियर है? बाकी क्लास के अंदर ये अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आपको अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर ना हमारे को दशा समझने के लिए नक्षत्र भी समझना जरूरी है और ट्रांजिट भी समझना जरूरी है। अब आप मान के चलिए कि किसी की शनि की दशा है। किसकी दशा है? शनि की दशा है। तो शनि की जो दशा है वो क्या फल देगी? शनि की दशा का फल क्या होगा साहब? कुछ नहीं है। शनि कुंडली में कहीं भी बिठा लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ बिठा लिया, या मान लीजिए हमने तुला का उच्च का भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। शनि अपनी दशा में उनका फल देगा जिन भाव का वो स्वामी है। शनि की दशा है, मान लीजिए हमने मेष लगन लिया एज पर द काल पुरुषा कुंडली। शनि जो है 10th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। तो जब शनि की दशा आएगी, बैठा कहीं पे भी हो, पर वो फल अपने हाउसेस के देगा। इसके साथ और भी चीजें जुड़ी हैं, मैं एक हल्की सी झलक बता रहा हूं। ये तो पक्का है कि उसने अपने हाउसेस के फल देना है। नक्षत्र का क्या होगा वो बताएंगे। अंतरदशा वाला ग्रह किसका फल देगा, प्रत्यंतर दशा वाला ग्रह किन स्थानों का या किस हिस्से का फल देगा, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल सा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ ना आए। फिर ऐसा होता है कुंडली में, आज सभी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, कुंडली बाद में देखते हैं, सबसे पहले दशा चेक करते हैं। दशा क्यों चेक करते हैं? सबसे पहले वो दशा क्यों देखते हैं? क्योंकि दशा का क्रम, दशा का यानी सीक्वेंस, हमने जन्म लिया तो हमारी दशा का सीक्वेंस बना होता है। ठीक है, तो कुछ विशेष चीजें होती हैं, कुछ विशेष ग्रह होते हैं, जैसे मंगल है, राहु है, बृहस्पति है, शनि है। क्या ये दशा क्रम में चारों ग्रह ठीक से हैं तो जीवन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। अगर ये दशा क्रम में ठीक से नहीं है तो ये पक्का मान के चलिए परेशानियां निश्चित हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, सभी बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर दशा क्रम को देखते हैं। कुंडली देखने से पहले दशा देख लेते हैं किस ग्रह की चल रही है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि। ये चारों ग्रह अगर दशा क्रम में ठीक जगह पर हैं तो आपकी दशा और आपका जीवन सही जाएगा। अगर ये ठीक सीक्वेंस में नहीं है तो पीड़ा निश्चित है। एक कोई मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए कुंडली आई थी, महाराज जी की, शनि महाराज जी की दशा थी। मैंने हाथ जोड़ दिए, भाई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुंडली वैसे ही हिली हुई थी, ऊपर से दशा सीक्वेंस ठीक नहीं थी शनि भगवान जी की। आई सेड सॉरी, भगवान के पास जाइए, बाकी जो जहां जाना है आपकी श्रद्धा है, हमको कोई लेना देना नहीं है।
फिर क्या होता है कि जैसे मैंने बताया है, चर लगन है, ये आपके सामने चर लगन होता है। चर लगन क्या होता है आपको पता ही है, ये एस्ट्रोलॉजी का अगले वाले स्टेप हैं, कोई बेसिक नहीं मैं पढ़ा रहा, परंतु फिर भी बता देता हूँ। 1, 4, 7 और 10 ये चर लगन होते हैं। चर लगन का एकादश भाव जो होता है वो बाधकपति होता है। अब ये मेष लगन का एकादश भाव बने शनि। अब शनि की दशा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर इसकी शनि की दशा आएगी तो 10वें और 11वें घर का फल देगा। नंबर 1 क्या 10वें और 11वें घर का फल देगा। नंबर 2 ये कुंडली का बाधकपति भी है, ये भी पता होना चाहिए। नंबर 3 ये लग्नेश का शत्रु ग्रह है। ऐसे कैसे आप इंटरप्रिटेशन किसी की कर रहे हैं, आपको ये बेसिक तो पता होना चाहिए ना इसका दशा का। सबसे पहले शनि की दशा है तो वो अपने भाव का फल देगा। लग्नेश का शत्रु है तो शत्रु तत्व का भी फल देगा। और चूंकि ये चर लगन है, एकादश भाव का स्वामी है, तो एकादश भाव में बाधा भी पहुंचाएगा। एकादश भाव क्या होता है हमारा, इच्छा पूर्ति, हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज कॉल्ड 11th हाउस। सिंपल, ठीक है। लेकिन कुछ परिवेश में बहुत अच्छे राजयोग भी देता है यही शनि, जबकि शत्रु है। क्लास के अंदर बड़े अच्छे से बताएंगे। फिर ग्रह होते हैं आरोही, एक होता है आरोही, दूसरा होता है अवरोही, ये सीक्वेंस होती है। आरोही ग्रह उन्हें कहते हैं जो ग्रह नीच से उच्च की ओर जा रहे हैं, नीच से उच्च की ओर, उन्हें कहते हैं आरोही ग्रह। ये कैसे दशा में फल देंगे। और अवरोही ग्रह उच्च से नीच की तरफ। क्लियर हो गया। तो ये ग्रह कैसे फल देंगे। अब मान लीजिए हमने कहा कि शनि महाराज यहां बैठे हैं, तो शनि महाराज देखिए उच्च की ओर जा रहे हैं, तो ये जो दशा है कौन सी हुई, आरोही ग्रह की दशा। नीच से नहीं, नीच से तो ये है कि मेष से चलते हुए आए थे जन्म जन्मांतर से, तो यहाँ आए, आपका जब जन्म हुआ, अब ये आगे की तरफ जाएंगे, तो नीच से उच्च की ओर। अब मान लीजिए किसी की बृहस्पति की दशा आई है, तो क्या है, उच्च से होता हुआ अब ये नीच की तरफ जा रहा है, दशा के मीनिंग बदल जाएंगे, ये पता होना चाहिए आपको। अब मान लीजिए किसी का शुभ ग्रह की दशा है। शुभ ग्रह कोई भी ले लीजिए, शुक्र है, बृहस्पति लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लिख लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए उसमें पाप ग्रह की अंतरदशा आई, शुभ ग्रह की दशा, मैं आराम से लिख रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके। शुभ ग्रह की दशा है यानी बृहस्पति की दशा है, और उसमें अंतरदशा यानी ईडी किसकी है, किसी भी पापी ग्रह की दशा लगा लो। पापी ग्रह कौन होते हैं, मंगल, राहु, केतु, शनि, ठीक है, हमने शनि लिख लिया, शनि की दशा है। क्लियर है। अब ये दशा करेगी क्या हमारे जीवन में, चूंकि शुभ ग्रह की दशा है, अशुभ ग्रह की अंतरदशा है, तो पहले वाला भाग जिसे पूर्वार्ध कहते हैं, पहले वाला भाग जो है, स्पेलिंग गलत है मालूम है मुझे, छोड़िए उसको, जो फर्स्ट हाफ है इसका, फर्स्ट हाफ जो है वो आपका सुख पूर्वक गुजरेगा। ठीक, फिर से रिपीट करते हैं। बृहस्पति यानी शुभ ग्रह की दशा है, अशुभ ग्रह शनि की अंतरदशा है, तो पहला भाग जो है, मान लीजिए 1 साल में ये रहेगा 1 ईयर, तो क्या होगा 1 ईयर में, पहले 6 महीने आपके सुख के जाएंगे, बाकी के 6 महीने दुख के जाएंगे। बस सीधी सी बात है, पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। अब इसको उल्टा कर दें हम, अब हम कहें कि शनि की महादशा, महादशा है और उसमें बृहस्पति की अंतरदशा है। ठीक इसका उलट होगा, पहले 6 महीने में कष्ट मिलेगा, बाकी के 6 महीने जो है आपको सुख मिलेगा। हम आइडिया से चल रहे हैं, 6 महीने मतलब साल का है पीरियड। मान लीजिए ये एग्जैक्ट 8 महीने का है या 7 महीने का, तो उसके फिर उसी हिसाब से 3.5 महीने या 4 महीने करके आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया।
बड़े आराम से इजीली चलेंगे। मैं भी यहाँ आराम से चल रहा हूँ, क्लास में तो 3-3 बारी 4-4 बारी समझाता हूँ। अब वक्री ग्रह कैसे फल देंगे दशा के, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वक्री ग्रह, वक्री ग्रह को मैं ये कहता हूं कि पूर्व जन्म में आपने 12वीं का प्री बोर्ड पास कर लिया था। बड़ा आसानी से समझिए वक्री ग्रह होता क्या है। पूर्व जन्म में 12वीं कक्षा प्री बोर्ड पास कर ली थी, फाइनल एग्जाम आने से पहले आप लुढ़क गए, दुनिया से निकल गए, आपने जन्म लिया, वक्री ग्रह की दशा आ गई। ठीक, प्री बोर्ड तो पास करा था, तो मेन के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना, मेन एग्जाम के लिए। तो कोई भी ग्रह वक्री होगा वो आपसे मेहनत मांगेगा, ये बात समझ लीजिए। आप सोचो जी मैं जरा सी मेहनत कर लूं और रिजल्ट आ जाएगा, मतलब ही नहीं है भाई साहब। इसको कहता हूं मैं चप्पल घिसाई। अच्छी हार्ड वर्क करेंगे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। भाई आप प्री बोर्ड पास कर गए तो मेन एग्जाम में ढीले थोड़ी पड़ जाओगे, आप ज्यादा मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। तो वही वक्री ग्रह, तो वो दशा कैसे जाएंगी, किस प्रकार से जाएंगी, वो भी देखेंगे हम। फिर मैं एक क्लास में ये भी बताऊंगा आपको, पास्ट वाला सिस्टम, थोड़ा पास्ट लाइफ वाला सिस्टम भी थोड़ा गाइड करूंगा। अब कुछ लोग कहते हैं जी मेरा उसने पैसा ले लिया या मार लिया, मेरे रिश्तेदार ने पैसा मार लिया। भैया वो लेने आया तो नहीं था आपका पूर्व जन्म में, आपने उसका मारा हो पिछले जन्म में पैसा, और वो इस जन्म में आपसे पैसा वसूलने आया। पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा कि जिसने आपका पैसा लिया है वो ब्याज समेत नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा आपको, इजीली बता सकते हो। मेरे ख्याल मेरे को एक लाइन बोलनी होगी या 2 वर्ड बोलने होंगे, मैं 1 सेकंड में आपको क्लियर कर दूंगा कि नेक्स्ट बर्थ में आपको वो मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और व्यक्ति भी आपको देने आएगा, स्वयं आएगा। शक्लें तो वो नहीं होंगी पर अलग होगा। क्लियर, ये भी चीज सिखाई जाएगी। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आएगा दशा के बाद, नक्षत्र। नक्षत्र को कहते हैं नसर्ति तत्त नक्षत्रम, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होते, जो अपना प्रकाश पुंज सदैव बनाए रखते हैं, वो नक्षत्र होते हैं। अब नक्षत्र का क्या होता है कि नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 13-20 डिग्री का एक नक्षत्र का होता है, इसको कोई समझने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर सभी लिखे होते हैं, उनमें सब कुछ आ जाता है। तो 4 चरण होते हैं नक्षत्र के। इन 4 चरणों में क्या होता है, कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनके चारों चरण शुभ होते हैं, किसी के 2 चरण शुभ होते हैं। 2 चरण का मतलब तीसरा चौथा शुभ है, पहला दूसरा खराब है, या पहला दूसरा खराब है तो तीसरा चौथा शुभ है। किसी का पहला दूसरा तीसरा चरण खराब है तो चौथा शुभ है। तो हर नक्षत्र का ऐसा है। तो आपको 27 नक्षत्र के चरण बता दिए जाएंगे, कौन सा खराब है कौन सा शुभ है। मान लीजिए शनि की दशा थी, अभी हम बात कर रहे थे, शनि का जो नक्षत्र का चरण लिखा हुआ था, वहां सॉफ्टवेयर में आप खोल के अभी देख लो, दूसरा चरण या तीसरा चरण लिखा है या पहला चरण। अब आपके पास लिस्ट होगी जो मैं क्लास में बताऊंगा कि ये दूसरा चरण शुभ है या शुभ है, वहां देख लो। तो वो आपको साथ में ये भी गाइड कर देगी दशा कि मेरे को कितना खराब फल देगी। बात क्लियर हो गया, आराम से चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर नक्षत्रों के अंदर आता है गंडमूल। अब होता क्या है कि हमने जैसे पढ़ा, भाई 2 ही ग्रह होते हैं जिनके 6 नक्षत्र गंडमूल के आते हैं, एक केतु है और एक बुध है, बस 2 ही ग्रह हैं हमारे, केतु और बुध। जैसे अब अश्विनी है, ठीक है, रेवती है बुध का जैसे। अब होता क्या है कि सब लोग गंडमूल की पूजा करा लेते हैं, लेकिन गंडमूल के अंदर नक्षत्र का पदा, साउथ में पदा बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में चरण बोलते हैं, ये डिफरेंस थोड़ा समझ लीजिए। अब ये सारे नक्षत्र जो हैं 6 के 6 होते हैं टोटल, क्योंकि 2 ग्रह होते हैं, एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, तो उसके भी 4 चरण होंगे। कई बार क्या होता है कि हमारा वो नक्षत्र शुभ होता है, मान लीजिए गंडमूल का कोई नक्षत्र का तीसरा चरण शुभ था, आपने महाराज पूजा करा ली, क्या करा ली, पूजा करा ली। आपने क्या करा गलत काम, आपने चलते घोड़े को सेंटा मारा। वो गंडमूल का नक्षत्र आपको कुछ देने आया था, अब वो कहता है भैया तू पूजा ही करा के ले ले, मैं तो देने आया था तेरे को।
अच्छे भले को नाराज कर दिया आपने। पहले देखो तो सही चरण के अनुसार, क्या वो पूर्ण रूप से दूषित है, आपको पीड़ा देने आया है या कुछ देने आया है। एक और अच्छी बात बताता हूँ गंडमूल नक्षत्र के बारे में। गंडमूल नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होता है ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ खास चीज लेकर आता है। भगवान उसके पास ना, चाहे वो कितना निकम्मा इंसान हो, परंतु भगवान उसे छोटी सी या कोई ना कोई एक विशेषता विशेष देता है। गंडमूल वाले के पास ये होती है, बस उसे पता नहीं होता। कुछ को पता होता है, कुछ को पता ही नहीं होता। जब कभी गलती से मेरे से मिलन हो जाता है, कुंडली देखता हूँ कंसल्टेंसी में, तो बताता हूँ भाई तुम्हारे पास ये विशेषता है, इसको क्यों नहीं यूज करते हो। तो ये चीज होती है। फिर क्या होता है, अब नक्षत्रों को, कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनको मैं बड़े अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है। सपोज अ पर्सन इज बोर्न इन हस्ता नक्षत्र। जब भी वो हाथ से काम करता है, सॉफ्टवेयर का, इंजीनियरिंग का काम करता है, बुक राइटिंग करता है, चौक से एज ए टीचर लिखता है, या मैं लिख रहा हूँ, आई एम यूजिंग माई हैंड, हस्त नक्षत्र, तो वो आदमी प्रोग्रेस करता जाता है। कुछ नक्षत्रों को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ। सपोज अ पर्सन इज बोर्न इन कृतिका नक्षत्र। अब कृतिका का क्या अर्थ है, भी पहले ये तो पता होना चाहिए। कृति का अर्थ होता है कैंची। जिसका भी कृतिका में जन्म होता है, मैं बड़े प्यार से कहता हूँ भगवान जीएसटी काट लेगा अपने से। तुम्हारे को 100 रुपए इनकम हुई, भगवान कहता 80 तो मुझे ही दे दे, तू 20 ले एंजॉय कर। बताओ। कृति का अर्थ होता है कैंची, काट देगा भगवान। तो नक्षत्रों को थोड़ा सा संधि विच्छेद द्वारा मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसे एक और नक्षत्र बता देता हूं, शतभिषा। अब क्या है, शत का अर्थ होता है 100, विषा का अर्थ होता है विद्या, 100 प्रकार की विद्याएं। क्लियर हुआ। कई बार देखने में आया है, अगर किसी का सैटर्न शतभिषा नक्षत्र में कनेक्टेड है, या चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में कनेक्टेड है, तो ऐसे लोग आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता बन जाते हैं, क्योंकि शनि पुरानी चीजों का ज्ञान देता है। ओल्ड, सैटर्न रिप्रेजेंट ओल्ड। ठीक है। तो ऐसे लोग आयुर्वेद के अच्छे बड़े ज्ञाता हो जाते हैं। इस प्रकार नक्षत्रों को आराम से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर आता है स्थिर नक्षत्र, होता है कैटेगरी होती है स्थिर यानी फिक्स। फिर होता है चर नक्षत्र होते हैं। फिर स्त्री वाले नक्षत्र होते हैं। फिर पुरुष वाले नक्षत्र होते हैं। क्लियर है। अब स्थिर नक्षत्र का मैंने क्या करना है, भैया आपने मकान बनाना है, आपने नौकरी ज्वाइन करनी है, सरकारी है चाहे प्राइवेट है, लेकिन जब आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो स्थिर नक्षत्र में आप ज्वाइन करेंगे तो वो नक्षत्र आपको सपोर्ट कर देगा। बात क्लियर हो गया। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं है। आपने ट्रैवलिंग करना है, या आपने दुकान रोज खोलनी है, तो चर नक्षत्र में काम कर रहे हैं। कार आप ड्राइव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चर नक्षत्र आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। बात क्लियर है। तो इसी प्रकार स्त्री और पुरुष नक्षत्र के मीनिंग है, जो मैं क्लास में अच्छे से बता दूंगा आपको। ठीक है। फिर आता है नक्षत्र और ग्रह, जिसकी दशा चल रही है, किसी भी ग्रह की दशा चल रही होगी, उसका कोरिलेशन कैसा है नक्षत्र से, कैसा है उसका कोरिलेशन। मान लीजिए किसी का कोई भी नक्षत्र है, और उस वो ग्रह उस नक्षत्र में बैठा है, तो कैसे फलित होगा, या हम उसको कैसे लेंगे। बड़े ध्यान से समझिए। हमने ए बी सी डी सीख ली, भैया हमको वर्ड बनाना है इसके बाद। जैसे मान लीजिए हमने वर्ड बनाया राम गोपाल, ये इतने सारे वर्ड से मिलकर बना। तो दशा ऐसे नहीं पड़ी जाती, दशा भी यही होता है, कई पहलू होते हैं, उन सबको जोड़ा जाएगा। फिर आप दशा के बारे में बता सकते हैं। कोई एक पॉइंट के आधार पर आप दशा की व्याख्या करते हैं, तो आप वो काम कर रहे हैं, जंगल गए कुल्हाड़ी लाए पैर पे मारी, उससे कोई फायदा नहीं है। तो आपको हर वो छोटे छोटे पहलू जो दशा से रिलेटेड हैं, आई विल एक्सप्लेन डीपली इन द क्लास विद द पर्सनल अटेंशन। बस मेरी सबसे, मैं अपनी तारीफ यहीं पे करता हूं, मैं पर्सनल अटेंशन जरूर देता हूं क्लास में, किसी को भी इग्नोर नहीं करता। फिर आता है तारा दोष। क्या आपको तारा दोष है कुंडली में? अगर किसी ग्रह की दशा है,
वो नक्षत्र के तारा दोष में है, नक्षत्र के तारा दोष में, तो वो दशा पेनफुल रहेगी। बात खत्म। बस इतना ही काफी है, अपने को और स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई ना। तारा दोष में आ गया। अब तारा दोष क्या होता है? देखिए, जब भी शुक्र अंतरिक्ष में अस्त हो जाता है, तब हम कहते हैं तारा डूबा हुआ है, तब विवाह इत्यादि के कर्म नहीं होते, घर बार लोग नहीं खरीदते। मेन तो विवाह होता है, जो यहाँ उत्तर भारत में कहते हैं कि तारा डूबा हुआ है इसलिए विवाह नहीं होगा अभी। ठीक है ना? तो अभी तारा डूब जाएगा तो आप देखेंगे कि विवाह बंद हो जाएंगे। बस उसी तरह तारा का दोष आ जाएगा, तब वो दशा आपको पेनफुल जाएगी। क्लियर? तो वो तारा दोष भी बताया जाएगा। तारा दोष के बाद एक लता दोष भी होता है, आपको लता दोष भी नक्षत्र में सिखाया जाएगा। क्लियर? फिर आता है, आपको ये बताया जाएगा कि 7 प्रकार के अर्थ नक्षत्र होते हैं। अर्थ अर्थात पैसे वाले अर्थ नक्षत्र। क्या आपके किसी ग्रह की दशा है जो अर्थ नक्षत्र में है? अगर अर्थ नक्षत्र में है तो अर्थ का अर्थ होता है मनी, वो आपको पैसा ही पैसा देंगे फिर अपनी पूरी दशा में। वो 7 नक्षत्र हैं स्पेसिफिक, यानी 27 नक्षत्रों में से केवल और केवल 7 नक्षत्र ऐसे हैं जो आपको पैसा देने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लोचन नक्षत्र। लोचन, लोचन नक्षत्र, इसके 4 भाग होते हैं। क्या 4 भाग होते हैं? ये बेसिकली लोचन नक्षत्र का हम करेंगे क्या? अब बेचारे लोग आते हैं, साहब मेरा मोबाइल गुम गया, मेरी फलानी चीज चोरी हो गई, या ये चीज गुम गई, तो क्या होगा? तो अंधलोचन, मंदलोचन, सुलोचना और मंदाक्ष नक्षत्र, ये 4 से हम लोग देखते हैं। अंधलोचन, मंदलोचन, ठीक है, सुलोचना, सुलेचना और मंदाक्ष। मध्याक्ष भी बोलते हैं, मंदाक्ष भी बोला जाता है, उच्चारण के बात है। इसके आधार पर हम खोई हुई वस्तु बताते हैं, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या रहेगा जीवन में, ठीक है, आराम से बताया जा सकता है। फिर आते हैं हम लोग अब अगला टॉपिक आता है डिग्री का। ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जिसके पास डिग्री की मास्टरी होती है, वो मेरा जो कल स्टार्ट हो रहा है वो कोर्स को समझ सकता है। डिग्री तो मुझे वहां पे भी समझानी है, पर वहां पर तो मैं नाड़ी की डिग्री समझाऊंगा, लेकिन वैदिक की डिग्री अगर आपके पास ज्ञान है तो आप फिर आप मास्टरी कर गए। ठीक है। अब डिग्री में क्या होता है? अब मान लीजिए यहाँ मंगल बैठा है, शुक्र यहाँ बैठा है, कोई संबंध है इनका? कोई संबंध नहीं है। अब इसका संबंध देखिए वैदिक कैसे बनाता है। नाड़ी का तो कल मैंने डेमो में बताया था। मान लीजिए मंगल है 17 डिग्री का और शुक्र है 15 डिग्री का। दीप्तांश होते हैं 60 डिग्री के। अगर कोई ग्रह 60 डिग्री के अंदर चला जाता है तो वो ग्रह युति मानी जाती है, वो करीब माने जाते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव रखते हैं। प्रभाव क्लियर हुआ? लिंक कोई नहीं है। मान लीजिए मैं मंगल को यहाँ बिठा देता हूँ, कोई नहीं देख रहा मंगल इससे, यहाँ तो फिर भी दृष्टि का संबंध आ गया। मैंने यहाँ हटा दिया मंगल को, यहाँ रख दिया, कोई दृष्टि संबंध नहीं है। पर डिग्री से झांका तो हाँ, दे आर वेरी क्लोज टू द डिग्री। क्लियर है? तो इस तरह से डिग्री का संबंध देखेंगे। एंड मोस्टली पीपल से कि 0 डिग्री पे ग्रह बड़ा खराब होता है। धनिया पता है 0 डिग्री पे ग्रह खराब होता है। खुद तो दिमाग का दही कर रखा है, दूसरों का भी कर दो। भैया पृथ्वी से कोई सैटेलाइट छोड़ोगे तो उसकी स्पीड मान लीजिए 50,000 किलोमीटर की स्पीड से सैटेलाइट हमने मून के ऑर्बिट में भेजा, ऑर्बिट में मून में भेजा।
तो जब वो सैटेलाइट मून में जाएगा तब वो 50,000 की स्पीड थोड़ी होगी, तब उसकी 0 हो जाएगी। बात को समझो। स्वामी विवेकानंदा हैविंग 0 डिग्री सूर्य, वो स्वामी विवेकानंद थे। नंबर 1, जिसे डाउट हो ना, गूगल पे सर्च मार के कुंडली निकाल ले। मैं तो क्लास में ज्यादा अच्छे से बताऊंगा। यहाँ तो आपके साथ एक इंटरेक्शन है कि मेरा जो समझाने का तरीका थोड़ा ठीक है या गलत है, वो अलग बात है। अमिताभ बच्चन जी का बृहस्पति 0 डिग्री पे है। अब आप उनका पैसा गिन लो और अपने डिग्री गिनते फिरो। बात क्या है कि आपने एक सैटेलाइट अर्थ से छोड़ा चंद्रमा की तरफ, तो जब वो चला तो 50,000 किलोमीटर की स्पीड थी, पर चंद्रमा जाके तो 0 हो जाएगा ना, ग्रेविटी लेस हो जाएगा। वो ग्रेविटी का खेल है, वही तो क्लास में समझाना है 0 डिग्री को। फिर क्या आता है कि अब कितने डिग्री वाले, स्ट्रॉन्ग डिग्री वाले, मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा क्लास में। सोच रहा हूं कि मैं डेमो में बताऊं या हल्का सा थोड़ा वो हेडलाइन ही बता दूं। आपको ये बताया जाएगा हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट क्या करेगा। हाईएस्ट डिग्री, और मैंने वो लॉन्च करना था, भूल गया, दूसरा कोर्स लॉन्च कर दिया मैंने। एनी हाउ, हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट क्या करता है। जैसे मैं जेमिनी पढ़ाता हूं, तो जेमिनी के अंदर क्या होता है कि कोई भी हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट होता है। डिग्री की सीक्वेंस में चले, हमारे 9 प्लेनेट है, एक प्लेनेट 27 डिग्री का है, बाकी प्लेनेट कोई 24 का है, कोई 20 का है, कोई 18 का है, कोई 7 का है, कोई 4 का, वो अलग अलग है। हाईएस्ट डिग्री पर कोई प्लेनेट आ गया। आप देखो जिंदगी में जो भी ग्रह हाईएस्ट डिग्री का होगा, जेमिनी कहती है आत्मकारक। मैं जेमिनी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्लास में थोड़ा सा कोरिलेशन सिखा देता हूं। तो आत्मकारक जो ग्रह होता है ना, उसी के इर्द गिर्द जिंदगी घूमती है। चेक कर लो अपनी कुंडली अभी चेक। जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होगा उसी के इर्द गिर्द जिंदगी घूमेगी, बस। ठीक है, तो वो चीज है। हमारे कितने डिग्री का ग्रह जो है हमारे जीवन से संबंध रखता है, और भी कौन सी ऐसी डिग्री हैं जिससे उस ग्रह का हमारे जीवन में ज्यादा संबंध है कंपैरेटिवली अदर प्लैनेट्स, ये भी समझना है। दूसरा पॉइंट। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, कैसे क्या। हाँ चलो, उसी एक गोचर भी आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ उस गोचर में बताना था, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। एक होता है भाव मध्य डिग्री, भाव मध्य डिग्री ग्रह, ये गोचर के अंदर होता है। अगर वो इस पर आएंगे भाव मध्य डिग्री पर, तो फल देंगे ही देंगे। दूसरा आता है ग्रह मध्य डिग्री, ये जुपिटर से इसका लेना देना है। ठीक है, इससे जुपिटर एक्टिवेट हो जाता है। भाव मध्य और ग्रह मध्य डिग्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। गोचर के ग्रह तभी फायर खोलते हैं जब वो भाव मध्य पर आ जाएं, ग्रह मध्य पर आ जाएं। कई प्रकार के डिग्रीज के मीनिंग होते हैं गोचर के अंदर भी। जब वो उन डिग्रियों को छूते हैं तभी वो फलित होते हैं, अदरवाइज वो चादर लेके सोए पड़े होते हैं, कोई विशेष नुकसान नहीं करते आपका। क्लियर है? फिर हम ये भी देखेंगे, डिग्री से ही चेक कर लेंगे कि कुंडली कमजोर है या बलवान है, हमें डिग्री ही बता देगी। हमें भी तो पता करना है ना, कुंडली कमजोर है ताकतवर है कुंडली हमारी, यही तो देखना है ना हमें। मेरी कुंडली में जान है तो मैं जिंदगी में कुछ पा जाऊंगा, कमजोर है तो फिर भैया मेरे को रेमेडी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जैसे डॉक्टर कहता है भाई साहब आप में कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की टेबलेट ही तो लिख के देता है ना, वो भी तो रेमेडी है पापा। इसी प्रकार हमारी कुंडली कमजोर है तो हमें रेमेडी का सहारा लेना है। ठीक है, मेरा रेमेडी का कोर्स चल रहा है, मैंने 5 दिन गलती से लिख दिया, मुझे लग रहा है वो तो 10 दिन का कोर्स है। सो मैं इजीली पढ़ा रहा हूं उनको एक एक चीज, जो उनके मन के विचार हैं वही मेरा कोर्स है। सबसे अच्छी बात ये है मेरी कोर्स की।
कुछ लोग शायद पैसे के चक्कर में नहीं किया, क्योंकि बाकी जगह तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ, फालतू की भीड़ इकट्ठी है। मैं तो वो रेमेडी दे रहा हूँ जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी है, जो वर्क करती है। अब आगे आते हैं, गोचर समझाते हैं। जब भी, कल भी मैंने बताया था नाड़ी के अंदर, आज फिर बता देता हूं, बुध का जैसे गोचर है और इसके त्रिकोण में जुपिटर आ गया, जुपिटर आ गया त्रिकोण में, सिंपल सी बात, तो आप व्यापार में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, आपकी सेल बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। अब आप कहो जी मेरा तो 10 साल का बेटा, उसके आया जी, मेरे तो नहीं आया। तो भाई साहब आपका बेटा एग्जाम अच्छे करेगा, एग्जाम के अंदर रिजल्ट बड़ा अच्छा लाएगा। बात क्लियर है? तो ये चीज होती है। अब मान लीजिए क्या है कि शुक्र है और शुक्र से त्रिकोण में बृहस्पति आ जाए, भैया औरत का सुख मिलेगा, आपकी शादी हो जाएगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, आपको कहे जी मेरी तो शादी हो चुकी है तो मेरे को क्या सुख मिलेगा, भैया शुक्र के त्रिकोण में या बृहस्पति आ जाए या बृहस्पति के त्रिकोण में शुक्र आ जाए। पहले वाइफ चाय नहीं पूछती थी, हुआ क्या कि जैसे ही शुक्र और बृहस्पति का त्रिकोण आया, वाइफ दिन में 2 बार पूछ रही है आपके लिए चाय लाऊं जी, भैया ये गोचर का फल है। अब जैसे ये गोचर हटेगा तेरी चाय भी गई। तो ये मीनिंग आता है, गोचर कैसे कैसे वर्क करते हैं मैं बड़े इजीली बता देता हूं। फिर आप कब बीमार होंगे गोचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कब आपका एक्सीडेंट होगा गोचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा आपको क्लास में बड़े आराम से तसल्ली से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको अच्छी सी टेक्निक सिखाऊंगा। कौन सी टेक्निक सिखाऊंगा कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा आपको। वैसे तो ट्रैफिक दिल्ली जैसे शहर में रोज ही है, फ्लाइट मेरी डिले हो सकती है, ट्रेन मेरी डिले हो जाएगी। हाँ हाँ, वो टेक्निक है ना, वो आप देख सकते हैं, वो दे देंगे। एक लाइन ही बोल रही है, मुझे ज्यादा नहीं बोल रहा, बस एक लाइन के अंदर ही फॉर्मूला क्लियर। ठीक है। अब वो एक और अच्छी चीज बताता हूं। कोई कहता है ना, ज्यादातर पूछते हैं साहब मैं गाड़ी कब लूंगा या मेरा मकान कब बनेगा। यही नॉर्मली होता है आज की तारीख में, पदार्थों का जीवन है भाई, बंदे की इच्छाएं है वही पूछना उसने। गाड़ी कब लूंगा जी, और मेरा मकान कब बनेगा। आप ये देखो शुक्र के त्रिकोण में क्या जुपिटर आ गया, बृहस्पति आया है, या तो आप गाड़ी लेंगे या आप मकान लेंगे। अब आप कह रहे हो जी मेरे पास तो कछु नहीं है, मैं तो बीपीएल कार्ड होल्डर हूं, मैं कहां से ले लूंगा गाड़ी या कहां से मकान बना लूंगा। भैया तो कुछ नया जरूर लाएगा, चाहे घर में एक कुर्सी उठा के ला, ग्रह आए हम पक्का काम करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं कराएंगे काम। ठीक है। तो ये एक छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको अच्छे से हम कराएंगे क्लास के अंदर। क्लियर है? और सबसे अच्छी चीज कभी मत भूलना, मैं हमेशा सबसे कहता हूं जहां एस्ट्रोलॉजी में गलती होती है वो है पीएससी। पी का अर्थ होता है पोजीशन। मैंने सोचा अब इसको हर क्लास में मेरे को डेमो में समझा दूं ताकि लोग बेचारे थोड़ा कर ले। एस्पेक्ट और कंजक्शन, यानी पोजीशन का अर्थ होता है ग्रह कहां बैठा है। मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठा है, इसको कहते हैं पोजीशन। बृहस्पति देख कहां रहा है, यहां देख रहा है, इसको बोलते हैं एस्पेक्ट। कंजक्शन, बृहस्पति मान लो शनि के साथ बैठा है, तो दिस इज कॉल्ड कंजक्शन। ये कभी नहीं बोलना, इसको ओवर रूल किया, आप कितने भी अच्छे मास्टर हैं एस्ट्रोलॉजी के, फेल पक्का होंगे ही होंगे, कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको फेल होने से। ठीक है। तो ये चीज है। और क्लासेस जो रहेगा, मैं ये भी बता देता हूं, क्लास स्टार्ट होगी मंडे को। मंडे को स्टार्ट होगी 8:30 बजे शाम को, पीएम। डेली क्लास होगी, फ्राइडे तक होगी, 5 क्लासेस रहेंगे। ठीक है। और फीस रहेगा 2,111। मेरे पास ना बहुत सारे समझदार लोगों के फोन आते हैं, सर 5 को क्लासेस में हो जाएगा, 5 क्लासेस में हो जाएगा। अरे भैया पढ़ाने का तरीका हो ना तो एक क्लास में भी हो जाता है, बशर्ते आपको पढ़ाना आना चाहिए और आपको ग्रहण करना आना चाहिए, होना चाहिए सब बेहतरीन। आपका इजी वे क्या है कि आपका एक बार में बोला ही समझ आ जाए। अगर वो समझ आ गया तो 5 क्लास भी ज्यादा लगती हैं आपको।
तो मैं बड़े आराम से स्लो चलता हूँ, तब भी बड़े आराम से टाइम बच जाता है मेरी लास्ट क्लास में, तब मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ। ये मेरा प्रिंसिपल है। वैसे तो मैं हर क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ाता ही हूँ, इन एडिशन ऑफ द कोर्स। ये मेरा प्रिंसिपल ही समझ लो बन गया अपने आप ही, भगवान ने बना रखा, मेरे को नहीं पता। तो ये है। और अब आपका कोई प्रश्न है, आपकी श्रद्धा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। सर मेरे को ये पूछना था। हाँ बोलिए बोलिए विकी जी। सर जो आपने ये बताया था ना, डिग्री जो है, अगर दूसरे घर में है और एक नवे घर में है, एक 15 डिग्री और 17 डिग्री का जो एग्जांपल दिया, वो कंजंक्शन माना जाता है हाँ, ना? वैदिक उसको कहता है कंजक्ट है। वो क्लास के अंदर में इसकी एक बहुत एडवांस टेक्निक है, आई विल रिवील इन द क्लास। उसकी आप चिंता मत करें, वो क्लास में आ जाएगी, उसकी चिंता ना करें, क्योंकि वो डेमो का पार्ट नहीं है। बहुत इजी से समझाऊंगा क्या उसका असर आएगा। हाँ जी प्रीति जी, डू यू हैव अ क्वेश्चन विद यू? Anyone having a question, or should we go to wind up the class to say everyone? गुरु जी नमस्ते। हाँ नमस्कार, बोलिए जी अमोद जी। गुरु जी आपने ये 0 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। हाँ बढ़िया है सर। इसे इसे जो है कुबेरेंस भी बोलते हैं कहीं कहीं। मैंने कई लोगों की पत्रिका पे मैंने ट्राई किया है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं उसने। मालूम नहीं है ना, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। पढ़ने का, समझने का, ये दो तरीके आपके पास हैं, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है। ये तो मैंने झलक का ही है, असली चीज तो इसके साथ जो छुपी हुई है वो तो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ना। इसके साथ 4 चीजें और जुड़ी हुई हैं, आई विल टीच इन द क्लास। ये जो हाँ जी प्रीति जी। जीरो से हाँ जी प्रीति जी बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। है ही नहीं। चलिए ठीक है, किसी और का नहीं है क्वेश्चन। विल हैव ए क्लास फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड एट 8:30. ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।